क्या हालचाल है दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्रेट मास्टर मूवीज़ और मैं हूं आपका दोस्त कुणाल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस। जी हाँ, इस मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि 3 दोस्तों की कहानी है ये। डोडो, पिंकू और आयुष, ये लोग को बचपन से ही गोवा जाने का प्लान था। और जब पिंकू मतलब प्रतीक के दोस्त स्कूल में प्लान बना रहे थे, प्रतीक को कहीं ना कहीं पता था कि उसके मॉम डैड उसको नहीं जाने देंगे। और वहीं पे प्रतीक ताकि थोड़ा इन्जॉय कर पाए, डोडो उसकी ग्लास में थोड़ी वोडका मिला देता है, मतलब उसके जूस के अंदर, जिससे कि प्रतीक काफ़ी इन्जॉय करता है। और उसके बाद में ये लोग बैठ के वापस से सपने देखने लग जाते हैं गोवा जाने के। फिर ये लोग जो अपने घर पे बात करते हैं, ऑब्वियसली छोटे होने की वजह से इन तीनों के घर वाले मना कर देते हैं। कुछ ही साल बाद ये लोग अपनी फेयरवेल पार्टी पे मिलते हैं और ये लोग वापस कोशिश करते हैं गोवा जाने की। और ये लोग सोचते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। और ये लोग जैसे ही गोवा जाने के लिए निकलते हैं, इनका एक काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ, इस एक्सीडेंट के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से इनके घर वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद में आयुष न्यूयॉर्क चला जाता है, पिंकू अपनी फैमिली के साथ केप टाउन चला जाता है और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। और डोडो अपने पुराने घर में ही रहता है, पर वो इन लोगों को दिखाना चाहता था कि हाँ, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, खुश हूँ। इसलिए वो एक अपनी फेक सोशल मीडिया प्रेजेंस और प्रोफाइल क्रिएट करने लगता है, जिसमें सब कुछ एडिटेड होता है और वो एक फेक लाइफ जी रहा होता है। इसके अंदर वो भी दिखाता है वो काफ़ी अमीर है। पर यहीं पे अगला सीन आता है उसके डैड का, जिसमें वो काफ़ी डोडो से नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो कोई जॉब भी नहीं करता था और जो छोटी मोटी वो जॉब कर रहा था वो छोड़ चुका था। कुछ टाइम बाद में पिंकू उसको वीडियो कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं और आयुष दोनों मुंबई आ रहे हैं। डोडो अपना वीडियो कैम ऑफ ही रखता है, क्योंकि उसने बोल रखा था मेरे पास बहुत बड़ा पेंट हाउस है, पर ऑब्वियसली जो कि झूठ था और वो इन दोनों को ये चीज़ नहीं बताना चाहता था। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मुंबई वापस आ रहे हैं, डोडो काफ़ी खुश हो जाता है इस बात से और वो इन दोनों को लेने एयरपोर्ट पे भी जाता है। पहले वो पिंकू से मिलता है, उससे काफ़ी बातें करता है और उसी टाइम 3 घंटे बाद आयुष भी उनको ज्वाइन कर लेता है। फिर ये लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं, डोडो इनके लिए टैक्सी बुलाता है। जी हाँ, वहीं पिंकू और आयुष को थोड़ा शक होता है कि तुम कहते थे तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर तुम हमें टैक्सी में घुमा रहे हो, लोकल फूड, वड़ा पाव और ये सब क्यों खिला रहे हो जब तुम इतने अमीर हो। उसी के बाद में यहीं पे वो उनको कन्विंस कर लेता है कि हमको गोवा जाना चाहिए। पिंकू को बहुत ज़रूरी काम था, वो मना करता है, पर आयुष और डोडो मिलके उसको मना लेते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि डोडो उनको 2nd क्लास के ट्रेन के डब्बे से ले जा रहा है, वहाँ पे वो ट्रेन की टिकट के साथ 1 करोड़ की लॉटरी भी खरीदता है। पर पिंकू इस चीज़ से बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसको काफ़ी एलर्जीज होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जी हाँ, इसके रेड बैग में भी कैप्सूल्स ही है। जब उसकी मॉम का कॉल आता है तो वो जल्द ही में उसका बैग एक्सचेंज हो जाता है किसी और इंसान के साथ। तभी वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि उसके बैग के अंदर नोट, गन और एक चाबी है। वो बाथरूम में जाके इसको डिस्कस करते हैं और वो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग इसको कहीं रास्ते में फेंक देंगे। पर डोडो कहीं ना कहीं सोचता है कि ये तो काफ़ी सारा पैसा है और हमें इसको नहीं फेंकना चाहिए। इसी बात पे इन लोगों की थोड़ी बहस होती है और डोडो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। फिर वो जाता है और कहता है मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। फिर कुछ ही टाइम बाद ये लोग गोवा पहुंच जाते हैं और गोवा आने के बाद में ये लोग अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद जब ये लोग बीच पे बैठे होते हैं, इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये सोचते हैं ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो काफ़ी बोरिंग हो रहा है। तभी जब डोडो अपनी ड्रिंक्स लेने आता है, उसको एक ड्रग डीलर कोई पिल्स दे देता है कि इसको ले लो, तुम एंजॉय करोगे। और वो डोडो, आयुष और पिंकू को भी खिला देता है। उसी ड्रग और पिल के नशे में ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं, इनके बेड पे लड़कियां होती है, आयुष और डोडो उस रूम में होते हैं। फिर डोडो उठता है, वो उन लड़कियों को पैसा देता है क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट्स होती है। और इसी बात पे आयुष काफ़ी नाराज़ हो जाता है,
क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी इंडिया में जिससे वो काफ़ी टाइम से सच्चा प्यार करता था। पर डोडो उसको बोलता है तू चिंता मत कर, तूने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने ही किया था। तो इसी वजह से इन लोगों की बात आगे बढ़ती है और यहाँ से फिर ये लोग आगे जाते हैं। पर इसको पता चलता है कि जो डोडो था उसने चाबी और कैश नहीं फेंका, वो गोवा लेके आ गया था, वो ट्रेन वाले रेड बैग से। इसी बात पे इन तीनों लोगों की बहस होने लग जाती है। वो डोडो से काफ़ी लड़ते हैं और इसी कश्मकश के अंदर डोडो आयुष को बेड पे ज़ोर से धक्का दे देता है। जब वो धक्का देता है तो उस बेड के अंदर ड्रग्स होते हैं और वो पूरे रूम में उड़ जाते हैं और वो पिंकू के ऊपर पूरे ड्रग्स लग जाते हैं। तभी इनको समझ आता है कि ठीक है, ये नॉर्मल पाउडर नहीं है, ये ड्रग्स है और ये किसी मुश्किल में फंस रहे हैं। फिर वहीं पे फर्स्ट विलन की एंट्री होती है कंचन कोमड़ी, जिनकी गैंग होती है कोमड़ी गैंग। फिर वो उस रूम पे आती है और कहती है मुझे अपने बताए हुए टाइम पे सामान लेके पहुंच जाना। पर ये लोग काफ़ी चालाकी से उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। फिर ये लोग पिंकू को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं क्योंकि पिंकू ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होता है। पर ये लोग उसको एक जगह बैठाते हैं और डोडो किसी से हेल्प लेने जाता है। फिर जब डोडो हेल्प लेने जाता है उसको वहाँ पे मिलती है नोरा फतेह। जी हाँ, इस मूवी का ग्लैमर नोरा फतेह, जिसका नाम है ताशा। और वो कहीं ना कहीं नोरा को कन्विंस कर लेता है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी ये लोग जब आगे जाते हैं, नोरा उनको एक रूम में लेके आती है जहाँ पे एक डैनी नाम का डॉक्टर आता है और वो एक इंजेक्शन लगा के पिंकू को सही कर देता है। फिर एंट्री होती है सेकंड डॉन की, मेंडोजा डॉन, और यहीं पे आगे बढ़ती है कहानी। और यहीं पे हमको पता चलता है कि वो जो ड्रग्स है वो मेंडोजा भाई के हैं। तभी ताशा डोडो को बोलती है कि तुमने जो मेरे को ड्रग्स दिए थे पहले वो काफ़ी सॉलिड माल था। पर तभी पिंकू के पास जो फ़ोन होता है उस लाल बैग में से उसमें आता है गेम ओवर का मैसेज, जिसे देख के वो लोग बहुत डर जाते हैं और अपनी होटल की तरफ भागते हैं और वहाँ से सारे ड्रग्स गायब होते हैं। वहीं पे पुलिस आती है और वहाँ पे कांस्टेबल इनको फरार होते हुए देख लेता है। जी हाँ दोस्तों, और ये लोग जब भाग रहे होते हैं वहीं पे ताशा जब अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और बता रही होती है कि जो मैंने लास्ट ड्रग्स दिए थे बहुत अच्छे थे, एक आदमी सुन लेता है और किसी को कॉल करता है। तभी ये लोग जब अपनी भागम भाग में लगे होते हैं, गणपत आता है होटल की तरफ और देखता है वहाँ पे पहले से ही पुलिस है। और वो जब अपना लाल बैग चेक करता है उसके अंदर कोई पैसा गन कुछ नहीं होता, बल्कि वो देखता है बैग ही दूसरा है और वो फेंकता है, पर उसमें एक उसको फ़ोन मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेता है। तभी बीच पे भागते हुए पिंकू का हाथ सूज जाता है और वो अपनी सारी दिक्कतें वो और आयुष मिलके डोडो से लड़ने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से तुम सब कुछ हमको शुरू से ही झूठ बोल रहे हो और क्या तुम सही में अमीर हो भी कि नहीं, क्योंकि तुम हमें गोवा काफ़ी गरीबों की तरह घुमा रहे हो। तभी डोडो उनको सारी असलियत बता देता है कि मैं बिल्कुल अमीर नहीं हूँ और तुम मुझे नीचा ना समझो, इसीलिए मैंने अपनी पूरी फेक आइडेंटिटी तुम्हारे सामने बना रखी थी। तभी पिंकू उसको प्यार से समझाता है भाई इस सब से कुछ नहीं होता, तुम कितने भी अमीर या गरीब हो तुम हमारे हमेशा ही दोस्त रहोगे। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कहानी बताता है वो लेडी डॉन और मेंडोजा की, कि इनके बीच में एक्चुअल में दिक्कत हुई क्या थी। पहले जो थी वो काफ़ी मेंडोजा से प्यार करती थी हमारी लेडी डॉन मानी कि कंचन कोमड़ी, पर मेंडोजा ने उसको धोखा देके किसी और औरत से शादी कर ली। तभी उसने भी ड्रग्स का कॉम्पिटिटर गैंग बना लिया और हम लोग को पता चलता है कि जो भी सारे ड्रग्स गायब है वो कंचन कोमड़ी ने ले लिए हैं। और जब पिंकू के ऊपर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं ड्रग्स के, वो लोग सोचते हैं कि हमको गोवा से चले आना चाहिए, पर इनको पता चलता है कि ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि पूरे गोवा में नाकाबंदी है और इनके फ़ोटो के पोस्टर लगे हुए हैं। तभी डोडो ताशा से मदद मांगता है और ताशा बोलती है तुम मेरे घर आ जाओ, पर वहीं पे मेंडोजा पहले ही पहुंचा हुआ होता है और वो इन चारों को कैदी बना लेता है। तभी ये लोग अपनी पूरी स्टोरी और सच्चाई मेंडोजा को बता देते हैं कि कैसे कांचन कोमड़ी ने इनसे तुम्हारे ड्रग्स चोरी कर लिए। तभी मेंडोजा इनको एक आइडिया देता है कि तुम औरत बन के जाओ अपना भेस बदल के और मेरे ड्रग्स वापस लेके आओ।
तभी डोडो और पिंकू भेस बदलते हैं और कंचन कोमड़ी के गोडाउन में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो सारा स्मगलिंग का तैयारी करती थी। वहीं पे जब ये जाते हैं, किसी को इन पे शक नहीं होता क्योंकि ये औरत के भेस में होते हैं और सब सोचते हैं ये नए मेंबर है गैंग के। तभी वहाँ पे ये लोग देख के डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी औरतों के पास और हथियार होते हैं और वो सब लोग स्मगलिंग कर रही होती है। तभी डोडो को मेन रूम मिल जाता है जहाँ पे ड्रग्स की पैकेजिंग होती है और वो औरतें उनको भी स्मगलिंग में तैयारी करती। तभी वहाँ पे आयुष और ताशा मौका देखते ही भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत समझ जाती है कि ये लोग बहरूपिये हैं और वो पिंकू को पकड़ लेती है और वो लोग पिंकू से लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी डोडो अंदर वाले रूम की औरतों को बेहोश करके सारे ड्रग्स चोरी करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे कंचन कोमड़ी आ जाती है जो उनसे लड़ती है। तभी वहाँ पे डैनी मेंडोजा का एक बंदा स्नाइपर लेके बाहर से अटैक करता है इनकी गैंग पे, पर सारी औरतें मिलके उस पर वापस अटैक चालू कर देती है। मौका देखते ही डोडो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पिंकू के पास जब आता है उसको पता चलता है पिंकू की एक उंगली ही कट गई है, जिस पे वो ड्रग्स लगा के पट्टी बांध देता है। जिसके बाद पिंकू बिल्कुल ही राउडी बन के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और ये लोग जब भागते हैं तभी मेन गेट पे बड़ा धमाका होता है और ये लोग मौका देख के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, मेंडोजा इनको कॉल करता है और पिंकू बोलता है मेंडोजा तू भाड़ में जा, तेरे को जो करना है कर ले, हम तेरे को ड्रग्स नहीं देंगे। तभी मेंडोजा नोटिस करता है आयुष और ताशा दोनों नहीं है। ये दोनों डैनी के घर पे जाते हैं और इन दोनों में एक दूसरे को लेके लाइकिंग आ गई है। तभी वहाँ पे डैनी आता है और बोलता है मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, पर मेरे को एविडेंस के लिए वो फ़ोन और ड्रग्स चाहिए। जिससे कि डोडो सोचता है ये भी ड्रग्स के पीछे और वो पीछे से आके इसको बेहोश कर देता है सर पे मार के। फिर जब ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तभी मेंडोजा चालाकी से पिंकू को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे कब्जे में है और अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिले तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि मरियम को मार दूंगा। तो डोडो और आयुष एक दूसरे से बात करते हैं क्या करना है और पिंकू का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग ड्रग्स मेंडोजा को दे देंगे। फिर ये लोग लालच देके मेंडोजा को ट्रेन में बुलाते हैं और वहाँ पे कंचन कोमड़ी भी आ जाती है। फिर हम लोग नोटिस करते हैं कि पिंकू की गर्लफ्रेंड मरियम को गणपत लाता है और उनको सौंप देता है। तभी ये लोग बताते हैं कैसे कंचन कोमड़ी ने ड्रग्स चुराए उस रूम में और वो कैसे गणपत से हट के मेंडोजा के ड्रग्स डोडो और इन लोगों के पास आए थे। तभी ये सारी बात जब एक दूसरे पे ये लोग गन निकालते हैं मारने की, वहाँ पे पुलिस जो अंडर कवर होती है इनको पकड़ने के लिए बोलती है मैंने तुम्हारा सब कुछ सारे एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया। तब ये लोग एक दिन पहले का सीन बताया जिसमें आयुष पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है और ये लोग इस चीज़ को पहले ही प्लान कर लेते हैं और इन लोगों को लालच देके ट्रेन में बुलाते हैं ड्रग्स का, जिसकी वजह से एक तीर से दो निशाने मेंडोजा और कंचन कोमड़ी दोनों पकड़े जाते हैं। तभी पिंकू अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में वापस चला जाता है केप टाउन और डोडो बताता है आयुष को कि तुम जिस आईडी से एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो वो मेरी ही फोटो है। तो आयुष थप्पड़ मारता है, पर हम लोग आगे जाके देखते हैं कि डोडो को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। पिंकू की माँ भी बहुत खुश होती है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलकर और ताशा भी आयुष को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। तभी हम लोग एक डोरबेल सुनते हैं जिसकी डोडो केप टाउन आ जाता है आयुष के पास में। और ये थी एक एक्सीलेंट मूवी। मेरे को तो बहुत मज़ा आया ये मूवी देख के। और सब्सक्राइब एंड लाइक माई